ओके, सो वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज जो चैलेंज है उसका नाम है टाइप्स ऑफ डिसीजन। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं एमटेक कर रहा था तो उसके लास्ट सेमेस्टर में थीसिस का काम होता है, यानी मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि एक और बार मैं अपना गेट का स्कोर इंप्रूव करने के लिए मैं कोचिंग लेना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं दिल्ली जाऊँगा और बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से कोचिंग लूँगा और देखूंगा कि जो ये एग्ज़ाम्स हैं BHEL, पावर ग्रिड, ये मैं क्लियर कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये सारे गेट का जो रिजल्ट है वो ले रहे थे। अब क्या हुआ कि एक मेरा फ्रेंड था कुलदीप, उसने बोला कि मैं तेरे साथ जो है कोचिंग करने जाऊंगा। मैंने बोला तू तो जॉब कर रहा है, क्योंकि वो जॉब कर रहा था और उसको उस टाइम आई थिंक 22 या 23 हज़ार रुपये मिल रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है तू आ जा, और उसने जॉब छोड़ दी, वो मेरे साथ आ गया। तो मेरा अच्छा स्कोर आ गया, बट वो जो है उसका स्कोर अच्छा नहीं आया। उसने लोकल एग्जाम दिया, उसका वो भी क्लियर नहीं हुआ। और फिर उसने क्या किया कि वो शिमला में ही एक बहुत ही सिंपल सी जो है वो जॉब करने लग गया। तो वहाँ पर जो उसको सैलरी थी वो मिली थी 11,000 रुपये के आसपास। और मैं उसके बाद जॉब करने लग गया गवर्नमेंट में, जो मेरी सिलेक्शंस वगैरह हुई। लेकिन उसने क्या किया कि वो जॉब कंटिन्यू कर दी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने उसको बोला कि तू जॉब छोड़। और बोलता हाँ मैं छोड़ूंगा, छोड़नी तो है ही है, ये जॉब थोड़ा मैं करूंगा, तो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। मैंने नहीं, तू जॉब छोड़। तो वो मतलब मान नहीं रहा था, और 3 घंटे तक कंटिन्यूसली मैं उसको कन्विंस करता रहा और मैंने उसकी जॉब छुड़ा दी। बहुत से मेरे दोस्त थे कि यार तूने इसकी पहली जॉब भी छुड़ाई, अब तू उसकी दूसरी जॉब भी छुड़ा रहा है, तू कर क्या रहा है। और जो सेकंड जॉब थी उसके लिए मुझे एग्जैक्टली क्लियर था कि ये जो है इससे ये बेटर कर सकता है। और ये क्यों था, उसके लिए एक थिंकिंग मॉडल है विच सेज टाइप्स ऑफ डिसीजन, और वही आज का चैलेंज है। ये बोलता है कि जिंदगी में 2 टाइप के डिसीजन है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डिसीजन वो डिसीजन है जब अगर आप वो उसे लोगे और आप गलत कर भी दो, उसके बावजूद आपकी लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे कि लेट से मैं बोलता हूँ मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा और इसके लिए मैं कोई जॉब वगैरह नहीं छोड़ रहा। अगर मैं ऐसा करता हूँ और यूट्यूब चैनल चल पड़ता है या नहीं चलता, अगर नहीं भी चला तो भी मेरी एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टाइप 1 डिसीजन था। टाइप 2 डिसीजन है कि अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा मैं जॉब छोड़ दूंगा और मेरी फैमिली जो है वो सारी की सारी मेरे ऊपर ही, जो मेरी सैलरी है उसी पे लाइक रिलाई कर रही है, तो ये टाइप 2 डिसीजन होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में, कुलदीप के केस में, मुझे पता था ये टाइप 1 डिसीजन है। 1, इसके पास एक्सपीरियंस था। 2, ये ऑलरेडी इससे पहले से ज्यादा की सैलरी पे जॉब कर रहा था। तो 11,000 रुपये की सैलरी पे जॉब करना मतलब मैटर ही नहीं करता था। और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो गुड़गांव वगैरह में हमारे जो फ्रेंड्स थे, वो 35-40,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे थे। तो मैंने उनको उसको बोला कि तू जा, जॉब छोड़, गुड़गांव में चले जा, अपने फ्रेंड्स के पास से कुछ भी कर, लेकिन तेरे को इससे अच्छी जॉब मिलेगी। तो उस टर्म्स में मेरे लिए जो था वो डेटा बहुत क्लियर था। हाँ, अगर उसकी 1 लाख की जॉब होती, 1 करोड़ की जॉब होती, तो मैं नहीं बता पाता। उस टाइम ये टाइप 2 डिसीजन हो जाता, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में टाइप 1 डिसीजन था। तो अब आपके लिए जो आज का चैलेंज है वो ये है कि आप अपनी मेमोरीज में जाओ, वापस हर चीज़ सोचो जो आपकी लाइफ में हुई है, और उसको इस थिंकिंग मॉडल से सोचो। ये स्पेक्स पहन के सोचो कि ये वाला जो डिसीजन था मैंने नहीं लिया, कुछ ओवर ही थिंकिंग कर दी, तो टाइप 1 डिसीजन था, मैं ले सकता था उसी टाइम एक्शन। या फिर यार ये टाइप 2 डिसीजन था और इसमें मैंने जो था एक्शन ले लिया। तो मेमोरी में जाओ और आपको जो 2 है उस चीज़ों के बारे में लिखना है। 1, जो आपका पहला टास्क है आज का, कि ऐसा टास्क जो कि टाइप 1 डिसीजन था और आप सोच रहे थे कि वो टाइप 2 डिसीजन है। सेकंड, ऐसा डिसीजन जो आप सोच रहे थे कि टाइप 2 है बट वो 1 निकला। तो दोनों का है वो आंसर जो है वो आपने लिखने हैं इस फॉर्म में जो मैं नीचे दूंगा। और अब से आप जो भी सोचोगे हमेशा उसको इन टर्म्स में सोचने लगना कि वो टाइप 1 है, टाइप 2 है। ये आपको बहुत आगे ले जाएगा अगर आप उसको एक्चुअली अप्लाई कर रहे हो। अगर वो टाइप 2 है तो फिर ऐसा नहीं उसको निग्लेक्ट कर देना है, तो सोचो क्या वो टाइप 1 बन सकता है। अगर बन सकता है तो उसको कर लो, नहीं बनता तो उसको इग्नोर कर दो। और आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम जो लाइफ में डिसीजंस हैं वो या तो ऑलरेडी टाइप 1 है या उन्हें टाइप 1 बनाया जा सकता है। और हम क्या करते हैं, हम टाइप 2 को या टाइप 1 को, सबको ही हम टाइप 2 समझ लेते हैं। सबको ही हम ऐसे सोचते हैं कि यार ये डिसीजन गलत हो गया तो पता नहीं क्या होगा। और अगर आप हमेशा ये थिंकिंग मॉडल रखोगे, हमेशा ये क्लैरिटी रखोगे, तो आप बहुत जल्दी जो है आगे आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि जो दूसरा बंदा एनालिसिस पैरालिसिस में अटका रहेगा कि यार अभी तो नहीं होगा, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप सोचोगे हो गया तो क्या, मतलब हमेशा आप उसका वर्स्ट कंसिडर कर रहे हो। तो आई होप ये जो वीडियो है, जो चैलेंज है, वो आप कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल दोबारा। जय हिंद।